वेलकम टू स्पेस बस टीवी। यह तो आप सब जानते ही हैं कि ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है, पर आखिर ये कितना बड़ा है? क्या इसकी कोई सीमा है? क्या इसका कोई अंत है? अगर इसकी कोई अंतिम सीमा है तो वो कितनी दूर है और हम इसकी दूरी को कैसे माप सकते हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो यहाँ ब्रह्मांड के दो अलग मायने निकल कर आते हैं। पहला, दृश्य ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। दृश्य ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का वह पूरा हिस्सा आता है जहाँ तक हम देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। और दूसरा है पूर्ण ब्रह्मांड यानी द होल यूनिवर्स। पूर्ण ब्रह्मांड को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि वह सब कुछ है जो कभी अस्तित्व में था, वो सब कुछ जो अस्तित्व में है और वो सब कुछ जो कभी अस्तित्व में होगा। पूर्ण ब्रह्मांड वह ब्रह्मांड है जिसके बारे में हम पूर्ण रूप से नहीं जानते। हम पूर्ण ब्रह्मांड को पूरा नहीं देख सकते क्योंकि कुछ चीज़ें हमसे इतनी दूर मौजूद हैं कि उसका प्रकाश आज तक हमारे पास पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड की एक अंतिम सीमा है जिसे एज ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। यह सीमा पूर्ण ब्रह्मांड का छोर नहीं है, बल्कि यह वह अंतिम सीमा है जहाँ तक हम देख सकते हैं, यानी ये सीमा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अंतिम छोर है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब वर्ष है, यानी 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद चीज़ों का ही प्रकाश हम तक पहुंच पाया है। उसके आगे क्या मौजूद है ये हमें नहीं पता, क्योंकि उसके आगे मौजूद चीज़ों का प्रकाश हम तक अभी भी नहीं पहुंच पाया है। और जैसा कि आप जानते हुए होंगे, हम किसी भी चीज़ को तभी देख सकते हैं जब प्रकाश उससे टकरा कर हमारी आँखों तक पहुँचेगा। हाँ, इतनी दूर मौजूद चीज़ों के प्रकाश को हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम टेलीस्कोप की मदद से उन्हें देख सकते हैं। अब हमें यहाँ यह पता चलता है कि 13.8 अरब प्रकाश वर्ष ही हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की अंतिम सीमा या एज है। आसान शब्दों में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक गोलाकार स्थान है जहाँ हम किसी भी दिशा में 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक ही देख सकते हैं। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज और हमारे बीच की दूरी करीब 13.8 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी स्फेरिकल यूनिवर्स का डायमीटर करीब 27.6 अरब प्रकाश वर्ष है। परंतु ऐसा नहीं है। यूनिवर्स के एज और हमारे बीच की दूरी 46 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी स्फेरिकल यूनिवर्स का डायमीटर करीब 90 अरब प्रकाश वर्ष है। ये तो 13 अरब प्रकाश वर्ष से बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड में मौजूद सारी चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यहाँ क्लस्टर्स और गैलेक्सी का विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि उनके बीच मौजूद खाली जगह का विस्तार हो रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसलिए 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद जिन चीज़ों से हमारे पास प्रकाश आई थी वह अब अपने स्थान से काफ़ी दूर चली गई होगी। अब यह जानने के लिए कि वह कितनी दूर चला गया है और ब्रह्मांड का विस्तार कितनी दूर तक हो चुका है, आपको पहले यह जानना होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार प्रति क्षण कितनी तेज़ी से हो रहा है। इसे जानने के लिए हम एक मेथड का उपयोग करेंगे जिसका नाम है कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट। आइए इसको समझते हैं। प्रकाश का रंग उसकी वेवलेंथ द्वारा निर्धारित होता है। लंबे वेवलेंथ लाल रंग के होते हैं और छोटे वेवलेंथ नीले रंग के होते हैं। अगर ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है तो किसी दूर स्थित गैलेक्सी का प्रकाश उसी रंग में पृथ्वी पर पहुंचेगा, परंतु क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है इसलिए प्रकाश के वेवलेंथ स्ट्रेच होकर लंबे हो जाते हैं और नीले वेवलेंथ लाल रंग में बदल जाते हैं। इसी फिनोमेना को रेडशिफ्टिंग कहते हैं। कभी कभी ये वेवलेंथ कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं और स्ट्रेच होकर रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स में बदल जाते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट आता है जो आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बहुत दूर मौजूद गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश का रेडशिफ्टिंग नज़दीक मौजूद गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि दूर से आने वाले प्रकाश को स्पेस में बहुत अधिक समय तक ट्रैवल करना पड़ता है। इस कारण इसकी वेवलेंथ ज़्यादा स्ट्रेच होती है। अब आपको कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्टिंग समझ में आ गया होगा। आइए अब जानते हैं कि इसके ज़रिए हम ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को कैसे माप सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ गैलेक्सीज़ को देखेंगे जो हमसे काफ़ी दूर में स्थित है। अब उन गैलेक्सीज़ की डिस्टेंस और रेडशिफ्टिंग को माप कर उनके डिस्टेंस और रेडशिफ्टिंग के मान को ग्राफ में रखेंगे, तो ग्राफ के कर्व से हमें उनकी वास्तविक दूरी का पता चल जाएगा और इस ग्राफ से हमें यह भी पता चल जाएगा कि यूनिवर्स का विस्तार कितनी तेज़ी से हो रहा है। अब जब हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन स्पीड का पता चल चुका है तो हम इससे ब्रह्मांड के आकार को माप सकते हैं। पर कैसे? इसके लिए हमें सबसे पहले ब्रह्मांड की उम्र को जानना होगा। अगर हम ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को उल्टा कर दें तो एक समय ऐसा आएगा जब यह पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में केंद्रित हो जाएगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी,
जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। तो इस बिग बैंग से लेकर यूनिवर्स के वर्तमान स्थिति में आने में जो समय लगेगा वह ब्रह्मांड की उम्र होगी। इस विधि से हमारे द्वारा ज्ञात किया हुआ समय करीब 13.8 अरब वर्ष है। बिग बैंग के वक्त जब समय बराबर शून्य था, उस समय जो प्रकाश के पार्टिकल इमिट हुए थे वह प्रकाश 13.8 अरब वर्ष बाद वर्तमान में हम तक पहुंचेगा। तो इसकी डिस्टेंस को कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्टिंग मेथड द्वारा प्राप्त एक्सपेंशन रेट से इक्वेट कर हम ब्रह्मांड के एज से हमारे बीच की दूरी को माप सकते हैं, जो कि वर्तमान में 46 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करीब 90 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अब दोस्तों, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे क्या है यह हम जानेंगे किसी और वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।